जब पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है तो खबर लिखना पड़ता है, खबर बोलना पड़ता है ताकि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों तक उनकी आवाज़ पहुंचे और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच करा करके इंसाफ दिलाए। जमीन के विवाद को हल्के में लेकर इकौना पुलिस ने जो गलती की है उसी तरीके का प्रकरण गिलौला में भी हो सकता है अगर सही समय पर दोषियों पर कार्रवाई ना हुई तो। इकौना का खावापोखर हत्याकांड इसका उदाहरण है। अगर समय से पुलिस ने सही एक्शन लिया होता तो आज बुजुर्ग दंपत्ति जिंदा होते। इस घटना का जिक्र आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गिलौला थाना क्षेत्र के रंकीपुरवा कोलाभार मझगवा में इसी तरीके से दो बहनों की जमीन पर चचेरे भाइयों के द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों बहनों का कहना है कि इस भूमि का स्टे है और मामला कोर्ट में चल रहा है, पर गिलौला की पुलिस है जो न्यायालय के आदेशों को नहीं मानती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जड़ जमीन कब्जा करवाना पुलिस का काम नहीं है, ये हम मानते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर देखना तो पुलिस का काम है। लेकिन गिलौला की पुलिस ने यहाँ पर एक ऐसा कारनामा कर दिया है कि चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। ये प्रकरण पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी को देखना चाहिए। दरअसल हफ्ते भर पहले की घटना है। गिलौला के रंकीपुरवा में ज़मीन हड़पने की नीयत से चचेरे भाइयों ने अपनी चचेरी बहनों पर लाठियां बरसाई, बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 3-4 लोग आते हैं और आयशा यास्मीन पर लाठियां बरसाते हैं, जिसमें दोनों बहनों को काफ़ी चोट लग जाती है। इस संबंध में पीड़ित महिलाओं के द्वारा जब प्रार्थना पत्र गिलौला थाने पर दिया जाता है तो पुलिस हल्के फुल्के धाराओं में विपक्षियों पर मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन वहीं आपको बता दें कि हैरानी वाली बात यह है कि विपक्षियों से साठगांठ करके पुलिस उल्टे दोनों बहनों पर और भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर देती है। पुलिस का आखिरकार ये कैसा न्याय है? जिन महिलाओं को भरे समाज में लाठियों से पीटा जा रहा है, पुलिस उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर देती है। यही नहीं, गिलौला पुलिस पर आरोप है कि पीड़ित पक्ष को बचाने दवा इलाज कराने गए मदद करने वाले बशीर और इब्राहिम पर भी पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया है, जो घटना के समय मौजूद ही नहीं थे। पीड़ित बहनों ने पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी से न्याय की गुहार लगाई है। मांग है कि दोषी पुलिसकर्मियों की जांच कराई जाए, बिना सोचे समझे विपक्षियों से मिल करके अगर इसी तरीके से पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा तो आरोपियों के हौसले और बुलंद होंगे और किसी न किसी दिन इकौना के खावापोखर जैसा हत्याकांड यहाँ भी हो जाएगा। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी जब से श्रावस्ती जिले में आए हैं, उन्होंने पुलिस विभाग में काफ़ी सुधार किया है। चारों तरफ उनकी सराहना भी हो रही है, लेकिन ये प्रकरण शायद उनसे भी छिपाया जा रहा है। अभी हम आपको सुनाते हैं पीड़ित महिलाओं का बयान और उसके बाद मदद करने वाले निर्दोष व्यक्तियों का बयान सुनाते हैं, जिस पर गिलौला की पुलिस ने बिना सोचे समझे मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी अगर वास्तव में इस प्रकरण की जांच करवा ले तो निश्चित तौर पर 2-3 लोग इसमें सस्पेंड हो जाएंगे। श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र के रंकीपुरवा में जमीनी विवाद को लेकर घटी घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जिस जमीन पर विवाद हुआ उस पर पहले से ही न्यायालय का स्टे आदेश लागू है। इसके बावजूद कुछ दबंगों के द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। लाठी डंडों से महिलाओं को पीटा जा रहा था। पीड़ित महिलाओं का आरोप है जमीन पर कब्जा न होने देने के कारण विपक्षी के लोग ताज मोहम्मद, जैनुल हुसैन और अजीज अचानक उनके घर पर चढ़ाए। महिलाओं का कहना है कि ये लोग हाथों में लाठी डंडा और धारदार हथियार लेकर घर में घुसे और घर में मौजूद महिलाओं को बेरहमी से उनके ऊपर हमला कर दिया। घटना के समय कोई भी पुरुष मौजूद नहीं था। इसका विपक्षियों ने जमकर फायदा उठाया। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया है कि मारपीट के बाद विपक्षियों ने पैसा और दबदबे का इस्तेमाल करते हुए उल्टा सीधा परिवार के खिलाफ गिलौला थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। शिकायत में जिन लोगों के नाम लिखवाए गए हैं उनमें कई निर्दोष हैं और घटना के समय वो लोग मौजूद भी नहीं थे। महिलाओं का आरोप है कि वह कई बार गिलौला थाने में गई, लेकिन वहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनका कहना है कि पुलिस उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रही है, उल्टा दबंग पक्ष की शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। थाने में न्याय न मिलने पर पीड़ित महिलाएं सीधे पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती के कार्यालय पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी को प्रार्थना पत्र देकर पूरे प्रकरण की सही जाँच कराने की मांग की है। वही आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीण भी इस मामले को लेकर के सहमे हुए हैं और इसे दबंगई, शक्ति प्रदर्शन और पुलिस की लापरवाही का उदाहरण बता रहे हैं। अब पूरा इलाका प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहा है कब पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलेगा। और यही नहीं, आपको एक ऐसा बयान सुनवाते हैं कि जहां पर घायल महिलाएं पड़ी हुई थीं, जब उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा था तो एक व्यक्ति उनका दवा इलाज कराने लेकर के गया। इससे क्षुब्ध होकर के विपक्षियों ने उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि पुलिस को इस पूरे प्रकरण की जाँच करनी चाहिए थी। क्या हुआ? एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों के ऊपर लाठियां बरस रही हैं। कैसे क्या हुआ? घटना पूरी बताओ। जैनुल हुसैन और ताज मोहम्मद अजीज काबले हुआ से ना काबले अरे
वहाँ से लाठी डंडा लेके आए, हमें लोगन के मार, हमारे लोगन के घर के कोई नहीं रहा, आदमी नहीं रहे, हम 2 औरतें रहीं, उसका लाठी डंडा से सबसे मार। और जो गांव वाले बोले तो गांव वाले के ऊपर खिलाफ कर गए, और जो बोला थे उसके ऊपर मुकदमा कर देते हैं, और फिर भी हमारे लोगन के कोई सुनवाई है ही नहीं। हम ही लोग मार खाएं सब कोई, और हम ही लोगन के ऊपर फिर दोबारा मुकदमा कर दी। थाने में आप गए थे? हाँ, थाने में गई ना, फिर भी हमारे ऊपर मुकदमा कर दी ना, इतना हम लोग चोट खाएं फिर भी। तो ये जो आपके विपक्षी हैं ये क्यों कब्जा करना चाहते हैं? क्या ज़मीन को लेकर क्या मामला है? जमीन जैसे हमारे बपंस के तो ये ज़मीन कहते हैं हमार हुए, ये सोचे थे कि हमारे गलत सलत बैनामा करा ली, तो ये सोचे थे कि हमारे जमीन। कितने लोग आए थे उसमें लाठियाँ बरसा रहे? कितने लोग थे? 4 लोग रहे। कौन कौन है, नाम बताइए। जैनुल हुसैन, ताज मोहम्मद, अजीज और अकीलुन। तो आपके ऊपर क्यों मुकदमा दर्ज किया गया? आप लोग तो लाठी नहीं चलाए ना? हाँ, हम लोग लाठी नहीं चलाए, फिर भी मुकाबले वीडियो है, फिर भी कितना लाठी वो लोग चलाए हैं। अभी आप कप्तान साहब के आई थी, मिले कप्तान साहब से? हाँ, क्या कहा उन्होंने? लेकिन ये उदीन कागज। ये बताइए, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोग आपके ऊपर लाठियां भांज रहे हैं। हाँ सर, काबले यहाँ घर पे जानकी नगर से घर पर आए थे लाठी डंडा लेकर, कोई नहीं रहा, 2 महिलाएं रही वहाँ। यहाँ हम आए हैं, मैं ज़मीन फिर स्टे ला गए, बार बार यहाँ आए थे, मारे थे, हमारे आदमी सब देश परदेश हैं, गांव वाले बचाइन, फिर कल तब भाग गए हैं। और गाँव ये क्यों मार रहे हैं आपको? ज़मीन के बारे में, ज़मीन स्टे ला गए, तब वो फिर बार बार यहाँ आए थे ज़मीन पे। अच्छा, आपकी माता जी हैं? माता जी नहीं, पिताजी? पिताजी अंधा है, कुछ नहीं दिखाई देते उनका। आपके कोई भाई नहीं है? भाई नहीं है तो कोई, यानी भाई ना होने की वजह से हाँ। आपकी जमीन पर हड़पत हैं। ये- हमारी जमीन फिर हमरे पे आओ थे, बार बार कले कब्जा करत हैं। अच्छा, कौन कर रहा है कब्जा? आप ही के तो भाई लोग हाँ, हैं। ताज मोहम्मद, जैनुल हुसैन, अजीज। ये लोग कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये आप थाने पर गए थे, गिलौला थाने, क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे हम ही मारी गए थे सर, तक हमरे कल हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर मेरे हिंदू भाई देख रहे हो तो उनको नमस्कार। मैं एक मुसीबत से घिर चुका हूँ, जो हमने ये लगभग 23 तारीख का वाक़या है। हम अपने सिमगड़ा चौराहे से मैं जा रहा था अपने गांव की तरफ, तो देखा वहाँ पर 2 लोग पड़े हुए हैं, जिसका नाम यास्मीन है, एक का नाम आयशा है। तो हमने वहाँ पर देखा तो हम भी रुक गए। भीड़ बहुत लगी थी, लेकिन उसके दायरे कोई नहीं आया था। उसके पास छोटे छोटे बच्चे थे, वहीं पे मौके पे वही लोग थे। तो हमने वहाँ पर रुका। उसके बाद उसको मैंने उसका साथ देना चाहा कि इनको हम लेके जाएं हॉस्पिटल, इसका दवा हो। तो मैंने उसके 100 नंबर पहुँची, उसके बाद एम्बुलेंस भी पहुँच गया। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने एम्बुलेंस के साथ नहीं गया, मैंने एम्बुलेंस पे मिला दे। उसके बाद उसका पति भी आ गया, बशीर, उसके पति का नाम बशीर है। बशीर भी पहुँच चुका। तो बशीर तो एम्बुलेंस से गया, और हम और जो मौके के प्रधान हैं इरफान, वो 100 नंबर कही तुम दोनों मोटरसाइकिल से चले जाओ। हम दोनों वहाँ से गिलौला CST पहुँचाए। अस्पताल में जब पहुंचाए, उसका दवा हो गया। दवा होने के बाद वो कही हमें लेके चलो थाने में। जब मैंने थाने में लेके आया तो थाने में विपक्षी भी थे, जिसका नाम अजीज़ और यही सब है। तो वो लोग हमें देखे तो वो लोग ये सोचे कि इसका हेल्प कर रहे हैं, इसको लेके आए हैं, दवा कराए हैं। तो हमें पता नहीं था कि ये लोग हमें मुकदमा लिखा देंगे, इसलिए मैं वहाँ जाता नहीं, मैं उसको लेके नहीं जाता। मेरे को ये बात नहीं पता था। जब ये लोग हमें देखे कि इसको वहाँ से उठा के लाए हैं, इसका दवा कराए हैं, दवा करा के उसके बाद ये 2 लोग थाने में पहुँचे हैं। मैंने जब वो दवा करा के मैंने थाने में पहुँचाया, उसके बाद वहाँ पर अपना जो ये FIR कराए या कुछ भी कराए, हम लोग थे वहाँ पर, FIR कराए। FIR करके हम लोगों ने वहाँ से फिर लेके चले गए अस्पताल। वहाँ पर दवा हुआ, फिर दोबारा अस्पताल लेके गए, दवा हुआ। दवा होने के बाद उसको हम लोग घर लेके चले आए। जब घर लेके चले आए तो हम लोगों को क्या मिला? मुकदमा। उसी मुकदमे में हम लोगों को भी पंजीकृत कर दिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ सारे लोगों से कि जो हमारे ऊपर मुसीबत आई है, वो मुसीबत बहुत गलत मुसीबत है।
जो किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लोगों का मदद करना चाहिए। अगर रोड पे कोई पड़ा हुआ है, अगर उसका एक्सीडेंट है या कुछ है तो उसका हेल्प करना चाहिए। लेकिन हम अपने दिल में सोच लिया कि किसी का हम हेल्प नहीं करेंगे या किसी का साथ नहीं जाएंगे या किसी को पड़ा हुआ देखेंगे तो उसको उठाएंगे नहीं, इसलिए नहीं उठाएंगे। एक को मैंने लेके गया, गिरौला लेके गया, मैंने दवा कराया, CST में भर्ती कराया। थाना जब वो बोली थाने ले चलो, थाने भी हम लोग लेके गए। हालांकि मौके पे प्रधान थे मौके पर वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, विपक्षी गण ने हम लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा दिया। उधर से हम लोग लौटे तो क्या लेके लौटे, मुकदमा लेके लौटे। अब उसका कौन सा चारा है कि उसमें हम लोगों को मैंने अपने श्रावस्ती के अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा गलती नहीं है। मेरा गलती यही है कि हमने उसको CST पहुँचाया। गलती मैंने इतना किया कि उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। अगर हॉस्पिटल नहीं पहुँचा दे तो मेरे ऊपर मुकदमा नहीं लगता। भाइयों देखो इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। इसलिए कोई भी अगर किसी को बचाना सोचे तो एक मर्तबा सोच ले वो कि हम बचाने जा रहे हैं, क्या उधर से हम मुकदमा लेके आएंगे। भाइयों नमस्कार, मैं इतने के लिए मैंने वीडियो बनाया हूँ। भाइयों जो गलती होगा वो माफ़ कर देना।